हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे स्कूल में आज है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। तो बच्चे देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से कान्हा जी, राधा जी सब बन करके आए हुए हैं और ये लोग डांस कर रहे हैं। राधा रानी तू ही बता दे ज़रा तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, इस सॉन्ग पे सभी लोग डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर दी है। आज है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में और आपको दिखाते हैं कान्हा और राधा के कितने सारे रूप, अलग अलग सब लहंगे में तैयार होके आए हैं। लड़कियां सारी राधिका बन के आई हैं और लड़के सारे कान्हा जी बन के आए हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ तेजस्विनी को। ये देखो, और तुमने बांसुरी क्यों ले ली है? तुम तो राधा बनी हो ना, तो बांसुरी क्यों लिया है तुमने? बजाना है। और ये देखो आव्या और अनिका और इधर कान्हा जी, अव्यान, ये सारे लोग हैं ना। देखो 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 देखो, सबको मजा आया, सबने खूब डांस करे। ये देखो श्राव्या है ना, हेलो करो सबको, हेलो हेलो। ये तो हमने जन्माष्टमी मनाई देखो। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मौसी के घर और आज है हलखष्टी का व्रत। तो ये भाद्रपद की खष्टी को होता है हल छठ वाला व्रत। तो इस बार मैं बड़ी मौसी के घर नहीं, छोटी मौसी के घर जा रही हूँ। तो छोटी वाली मौसी इस बार कई सालों बाद अपना व्रत रख रही हैं हल छठ वाला, क्योंकि कई साल से उनके यहाँ सूतक वगैरह चल रहा था, जिसके चलते वो व्रत नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। तो उन्होंने इस बार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने का सोचा अपने घर पे। तो इसीलिए उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया कि तुम वहाँ ना जाओ, वहाँ वैसे भी मुझे थोड़ी दूरी पड़ता है यहाँ से, और छोटी वाली का घर काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। तो अभी बस जस्ट स्कूल से आए हैं, क्योंकि आज स्कूल में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन था, तो वहाँ गए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर और फिर वहीं पूजा करेंगे। फिर दोपहर में थोड़ी देर वहीं रहूँगी और शाम तक ही अब आना हो पाएगा। अभी हम आ गए हैं मौसी के घर और अभी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये मौसी ने दूध और छुहारा रखा हुआ है पकने के लिए। ये पक रहा है दूध छुहारा, और इधर साइड पूजा की थाल के लिए सब सामान निकाल के रख ली हैं। और ये जो कुड़वारे होते हैं ना हल्दी से रंग वाले, उनको भी रंग कर रख लिया है। ले जाओ। और ये क्या है, दही है। तो अभी पूड़ियाँ बनानी है, देसी घी की पूड़ी जो है बनेगी। तो बस मौसी अब जा रही है अपना तैयार वैयार होने। मैं आ गई हूँ, मैं साड़ी इसीलिए पहन कर आई थी कि जल्दी जल्दी से पूजा भी करनी होगी। तो इसीलिए चलाते जाना बीच बीच में। ठीक है। तो अभी मौसी इधर किचन क्लीनिंग में भी लग गई हैं। तो मैं जा रही हूँ पूड़ी निकाल लेने भगवान के लिए। और 6 लगेगी ना मौसी? 6 4-5 लोगों के लिए 24 पूड़ियाँ निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ। फिर अभी मैंने रंग वगैरह पैरों में नहीं लगाया है। और मौसी कह रही है साड़ी तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है रेड ब्लाउज के साथ। आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो लग गई है हमारी मौसी के घर में किचन में ड्यूटी, और मैं जा रही हूँ पुजापे बनाने, जो पूजा में लगने हैं। हल छठ पूजा में आटे के पुजापे बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ इसको पुजापा ही बोले जाते हैं, जिसको छोटी छोटी पूड़ियाँ बना करके। और एक जन को ना 12 पूड़ियाँ लगनी है, तो यानी 48 पूड़ी मुझे बनानी है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने छोटी छोटी लोई की पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। फिर भी ये बड़ी हो गई, मम्मी लोग मेरी बनाती ना एकदम छोटी छोटी सी बनती है, मुझसे थोड़ा बड़ी ही बन रही थी। तो बस मैं किचन में लगी थी, पूड़ी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। अब मैं उनको सही से कर रही हूँ। और इधर दूध छुहारे पक रहे हैं, तो मौसी कह रही हैं बीच बीच में देखती भी जाओ। और यहाँ पे मैं कुछ बर्तन वगैरह, प्लेट वगैरह ढूंढ रही थी, ताकि मैं सारा जो सामान है पूजा का वो एक प्लेट में लगा के रख लूँ। जितने काम हो जाएंगे ना उतना हम लोग रिलैक्स रहेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरीके से मिट्टी के कुड़वारे थे और उनको हल्दी से चूना से रंग लिया था, आधे चूने से रंग लिया था और आधे हल्दी से रंग लिए थे। और उसमें जो ये सप्त धान होता है, 7 तरीके का अनाज होता है, वो सारा भर रहे हैं। महुआ अलग से भर रहे हैं, फसही का जो चावल होता है। और इस व्रत में मोस्टली वही चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, वही पूजा में चढ़ाया जाता है या खाने में भी यूज़ किया जाता है, जो जिसमें हल ना चलाया गया हो, जो अपने आप निकला हो, उग गया हो। तो जैसे नारी का जो साग होता है, जिसको करेमुआ का साग बोलते हैं, वो अपने आप कहीं भी निकल आता है, उसको बोया नहीं जाता, उस पर हल चला करके नहीं उसको बोया जाता है। और जैसे फसही का चावल होता है, वो भी नहीं ऐसे ही जोता बोए में होता है। तो मेनली वही होता है। और इसमें भैंस का ही दूध खाया जाता है, गाय का दूध नहीं। यहाँ पे छुहारा भैंस के दूध में पकाया जा रहा है और उसमें चीनी भी नहीं डाली जाएगी और ऐसे ही खाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने 3 थालियाँ रख ली हैं। और यहाँ पे देख सकते हो हवन के लिए कंडे को जो है वो गैस में रख दिया गया है ताकि हवन के लिए आग रेडी हो जाए। और यहाँ है मौसी की बुआ सास, और मौसी यहाँ पे कमरे पे तैयार हो रही थी। तो हमने कहा चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं पूजा। और वैसे भी ये पूजा दोपहर के बाद होती है क्योंकि आपका दोपहर तक निर्जल उपवास हो जाता है। और यहाँ पे सब बैठ गए हैं रंग लगवाने। तो यहाँ पे मौसी अपनी बुआ सास को रंग लगवा रही हैं, अपनी नंद प्रिया को रंग लगाने जा रही हैं। चलो मैं भी अपने पैरों में लगा लेती हूँ रंग जल्दी से और हम लोग फिर शुरू करते हैं पूजा। तो सभी सुहागनें तैयार हैं पूजा की, सभी लोग जो है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी सब लोग यहाँ पे पैरों में रंग लगा रहे हैं और आद्या भी पैरों में रंग लगा रही है। बस रंग लग गया है और अब हम लोग जा रहे हैं। आपके भी लगा दें। हाँ तू पहले लगा। आइए बुआ आपके भी लगा दें। पतोहू बैठी यहाँ लगाओ एक बार। ये पतोहू इनसे लगवा तो चलिए ले लेते हैं अपनी पूजा की थाली और लेकर के चलते हैं जहाँ पे हलछत माता रखी गई हैं, जहाँ बाहर हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो मैंने ओढ़ ली है चुनरी अपनी रेड कलर की, क्योंकि मेरी साड़ी का कलर ब्लू था, ब्लाउज रेड है, तो चुनरी मैंने रेड कलर की ही ओढ़ ली। और वैसे भी किसी भी पूजा पाठ में अपनी शादी वाली चुनरी या फिर इंगेजमेंट वाली जो भी हो तो वो चुनरी ओढ़नी चाहिए। तो मैंने अपनी चुनर ओढ़ ली है। उसके बाद पूजा शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मौसी, मैं, मौसी की बुआ सास और मौसी की नंद, हम 4 लोग पूजा कर रहे हैं। और भी 1-2 जन को पूजा में आना है तो वो लोग भी आने वाली होंगी। और ऐसे ही मेरे मायके में, ससुराल में, सब जगह ऐसे ही पूजा करी जाती है। गांव में एक ही जगह हर छठ गाड़ी जाती है और वहीं पर आकर के सभी लोग इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं। आपके यहाँ वीडियो अच्छी करेगा, वीडियो हम ज़्यादा होती है। सभी जगह लगभग ऐसे ही विधि से पूजा करी जाती है। इसमें सप्तधान मेन होता है और मिट्टी के और चीनी के कड़वारे यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से जिसके जिस हिसाब से बेटे होते हैं उसी हिसाब से काउंटिंग करके पूजा की जाती है, उसी उतने ही कुड़वारे रखे जाते हैं। तो अब मोस्टली सभी के एक ही लड़के होते हैं तो उसके हिसाब से ही पूजा होती है। तो देख सकते हैं अभी हम पूजा कर रहे हैं और मौसी भी कर रही हैं पूजा। और हर बार पूजा करते हैं लेकिन विधि भूल जाते हैं। तो अभी हम लोग का ऐसे ही चल रहा है क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी अपने हाथ में ली नहीं है। जब कभी कहते हैं ना बिल्कुल अकेले बच्चों कोई ना हो आपके आसपास, आपको अकेले ही पूजा करनी हो, तब आपको समझ में आता है ना, पूरी विधि याद रहती है। तो ये इस तरीके से माता को चीर, हर छठ माता को चीर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद पैसा है, पूड़ी है और ये सारी चीज़ें ना 6 बार इस तरीके से पूरी थाली हर छठ माता में छुआ करके और वहीं पे रख दी जाती है।
बार हमारी मौसी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। खुशी का कारण ये है कि कई सालों से हरछठ का व्रत नहीं कर पा रही थी, फाइनली इस बार हरछठ का व्रत कर रही हैं। तो होता नहीं है, तिथि त्यौहार ही हमारी ज़िंदगी का मेन हिस्सा होते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, इस बार मौसी अपना हरछठ का व्रत कर पा रही हैं। और अक्षर देख सकते हैं हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस तरीके से घी से ही हवन कर दिया गया है। और आगे की जो विधि है काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। बाद में बहुत देर तक हम लोग पूजा के पास ही बैठे रहे, तो ऐसा क्या होता रहा आगे के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अब बारी आती है ना इस तरीके से परिक्रमा लगाने की, तो 6 बार ऐसे लट पकड़ करके और हाथ में फसही का चावल ले करके 6 बार परिक्रमा लगाई जाती है। और उसके बाद इसमें गांठ भी लगाई जाती है, 6 गांठें लगाई जाती है, जिनमें से 5 6 गांठों में से 5 गांठें खोल दी जाती, 1 गांठ को छोड़ दिया जाता है। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी।